हसीना वाजिद, बहुत बड़ी ब्रेकिंग लेके आया हूँ। हसीना वाजिद, बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया है। 20 साल इक़्तिदार में रहने वाली तवील अरसे तक इक़्तिदार संभालते हुए चिपकी हुई रहने वाली आज अवाम का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस्तीफ़ा दे दिया। 45 मिनट का अल्टीमेटम आर्मी चीफ ने दिया कि फ़ौरन इस्तीफ़ा दो और भाग जाओ यहाँ से। उसके बाद हसीना वाजिद ने फ़ौरन इस्तीफ़ा दिया और ख़ुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए भारत पड़ोसी ममालिक में रवाना हो गई। सारे आगे चल के आपको बताता हूँ डिटेल के साथ, और चंद वीडियोस भी हैं और 300 अफराद से भी ज़्यादा आर्मी खबर रसाला अदारे के मुताबिक आपको सारा कुछ बताता हूँ। 4 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है ना सड़कों पे एहतजाज के लिए आए हुए थे। 15 जुलाई से ये एहतजाज शुरू हुआ और आज 5 अगस्त होने के बाद 2 बजे के बाद इस्तीफ़ा दिया हसीना वाजिद ने और ख़ुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए भारत फ़रार हो गई। आगे चल के आपको सारा कुछ बताता हूँ डिटेल के साथ, और चंद वीडियो भी है वो भी आपको बता रहा हूँ। चंद वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, बहुत ज़रूरी वीडियोज़ हैं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश के कैसे हालात आज ख़राब हुए और अवामी एहतजाज बर्दाश्त ना कर सकी और हसीना वाजिद ने आज इस्तीफ़ा दे दिया। 45 मिनट का अल्टीमेटम मिलने के बाद फ़ौरन भाग गई। आगे चल के आपको सारे डिटेलिंग के साथ बताता हूँ। ये होता है जी हालात ख़राब। एक ऐसे अपने मुल्क में अगर ऐसा आप करेंगे, बादशाहत जमाएंगे, बादशाहत करेंगे, तो 20 साल से ही ख़राब होते हैं। और उस हुकूमत ने ख़ुद ही हालात किए और आवाम को अकसाया और आवाम रोड पर आ गई। आगे चल के आपको सारा कुछ बताता हूँ डिटेल के साथ। वीडियो को लाजमी लाइक करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा वॉच करना, और डिटेलिंग के साथ आपको सारी एक एक चीज़ दिखाता हूँ और चंद वीडियोज़ भी आपको साइड पर दिखाता हूँ। अच्छा जी, अवामी एहतजाज और दबाव, बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम पर, यानी कि कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ शुरू होने वाले तलबा की मुल्की एहतजाज के बाद जन्म लेने वाली सिविल नाफरमानी मुल्क की सबसे तवील अरसे तक 20 साल तक इक़्तिदार में चिपकी रहीं, 20 साल तक इक़्तिदार में रहीं और 20 साल के बाद आज अपनी ही हुकूमत का ख़ुद ख़ात्मा करवाया। 300 से ज़ायद लोग जान बहाक हो गए और लोगों पे 4 लाख लोग रोड पे आ चुके थे और एहतजाज कर रहे थे। और आज सुबह मैं आपको बताता हूँ आलमी खबर रसाला अदारे के मुताबिक आज मुल्क भर के तलबा आज ढाका की जानिब मार्च का ऐलान किया गया। उसके बाद और हज़ारों तलबा हसीना वाजिद की रिहाइश के बाहर पहुँच गए थे। उसके बाद आज बांग्लादेश में अवामी दबाव और एहतजाज के बहस हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर अपनी बहन शेख रेहाना के साथ ख़ुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए भारत फ़रार हो गई। आगे उसके बाद आप बताते हैं कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया और इस्तीफ़ा देकर भाग गई। अब ये होती है एक चीज़ कि उसको एक ज़रा भी, यानी कि ये एहतजाज शुरू हुआ था 15 जुलाई को और 15 जुलाई से आज 5 अगस्त, 22 दिन बनते हैं। 20-22 दिन का, जिसको इतना एहसास नहीं है अपनी अवाम का कि मैं अपनी अवाम के साथ क्या कर रही हूँ, क्या जुल्म कर रही हूँ। उसके बाद जब ये कोटा सिस्टम का आया, ये कोटा सिस्टम क्या था, मतलब ये कि 1971 में जो जंग लगी थी उसमें जो शहीद हुए थे उनका कोटे वाला सिस्टम था कि 5% उनका था, और यानी कि 5% आवाम का था और 95% जो है ना वो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा था, 95% उन शहीदों का कोटा दिया गया था और 5% जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को दिए गया। आवाम ने एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद उनकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में एक फ़ैसला दिया था कि भाई ये जो है ना इस तरह नहीं चलेगा, इसलिए उनकी एक्सेप्ट की बात मान ली और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया। और ये होती है एक अरसे तक हुकूमत, 20 साल इक़्तिदार संभाला हसीना वाजिद ने, जैसे जुल्म बांग्लादेश की आवाम ने सहे। और ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं, साथ साथ मैं वीडियोस भी चला रहा हूँ, ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं कैसे आवाम के साथ उन्हें जुल्म किया, रोड पे आने पे मजबूर किया। उसके बाद देख लें कि हेलीकॉप्टर में ख़ुद ही बैठ कर भाग गई अपनी बहन के साथ, ख़ुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए भारत
फरार होगी। अभी हमें नहीं पता कि भारत उनको एक्सेप्ट करता है या भारत के ही कहने पर वो सारा कुछ कर रही थी। ये तो आगे चल के आगे के दिनों में पता चलेगा कि किसके कहने पर यह हुकूमत चला रही थी और कैसे उनके कहने पर अवाम की एक भी बात नहीं मान रही थी। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो हसीना वाजिद ने ख़ुद ख़राब की और अपनी आवाम को अकसाने के पे रोड पे मजबूर कर दिया। और जब रोडों पे मजबूर आके आवाम की 300 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए और जान बहाक होने के बाद 4 लाख अवाम उससे भी ज़्यादा कह रहे हैं कि रोडों पर आ पहुँची। और आज सुबह जब अवामी इत्तेजाज सही दबाव बढ़ा और हसीना वाजिद की रिहाइश के बाहर अवाम पहुँच गई, हज़ारों तलबा मुल्क की एहतजाज के बाद जब पहुँचे वो आर्मी चीफ जो उनके हैं उन्होंने बोला है कि अब अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी और जो फ़ैसला देगी वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ देंगे, वही फ़ैसला होगा। बांग्लादेश से अवाम से रिक्वेस्ट है कि वो तहम्मुल मिजाज के साथ रहें, इंशाअल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये था हाल हसीना वाजिद का, जिस तरह बादशाह समझा हुआ जूते के नोक पर आवाम को रखा हुआ था, उससे ज़रा भी आवाम का एहतजाज बर्दाश्त नहीं हुआ और आज इस्तीफ़ा देकर भाग गई। अगर उन्हें ज़रा भी ख्याल होता आवाम का कि 1 महीने के करीब आवाम एहतजाज कर रही है, रोडों पे आई हुई है, लेकिन उसको इतना अकड़, बादशाह थी ना, अकड़ थी, आवाम को उसको बिल्कुल एहसास नहीं था। तो आपकी क्या राय है? हम इंशाल्लाह आपको इस तरह की ब्रेकिंग देते रहेंगे। तब तक इजाज़त दी, नेक्स्ट वीडियो में एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।